जीवन क्या है, चलता फिरता एक खिलौना है। जीवन क्या है, चलता फिरता एक खिलौना है। दो आँखों ने एक से हंसना, एक से रोना है। जीवन क्या है, चलता फिरता एक खिलौना है। और सुनाइए, क्या हाल चाल है? मैं अपनी सो कॉल्ड लग्जरियस और इवेंटफुल लाइफ के बारे में सोच रहा था। ओके, अंदर तो आइए। देख चंपा, हम तुम दोनों फिसलती रेत की ढेर पे बैठे हैं, दोनों हाथ थाम ले एक दूसरे का। जाता है या उठाओ चप्पल? बेटे, क्या अपनी माँ को कभी माफ नहीं करोगे? अपनी माँ? Reported AIDS cases amongst camel riders of जैसलमेर। फॉरेन टूरिस्ट के डेस्टिनेशन इंडिया में ताज के बाद लेटेस्ट अट्रैक्शन। मैं नहीं जाऊंगा घर, तो मैं कितनी मर्तबा कह चुका हूँ। कैसा कि हम दोनों शादी कर सकते हैं। चंपा को मालूम है? प्लीज डॉक्टर सलीम, आप किसी तरह शेखर से मुझे मिलने दीजिए, ये मेरे लिए बहुत जरूरी है। लूसी, मुझे उससे माफी मांगनी है। आप समझ सकते होंगे, अगर उसने मुझे माफ नहीं किया तो सारी उम्र मैं अपने आप को माफ नहीं कर सकूंगी। प्लीज मिसेस सहगल, आई अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स, लेकिन आप शेखर की भी तो सोचिए ना। वो इस वक्त इस हालत में नहीं है कि उसे किसी भी तरह के इमोशनल स्ट्रेस में डाला जाए, और वो भी इस तरह अचानक से। लेकिन आप कुछ तो कर सकते हैं, वरना मेरी कॉन्शियंस मुझे जीने नहीं देगी। ओके, लेकिन इसके लिए मुझे कुछ वक्त चाहिए, बिकॉज आई हैव टू प्रिपेयर हिम फॉर दिस। आपको शायद बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि वो इस वक्त कितनी बुरी हालत में है, बोथ इमोशनली एंड फिजिकली। यू हैव टू वेट टिल द टाइम आई थिंक ही इज रेडी। ठीक, व्हेन? वेरी सून। वैसे भी उसके पास ज्यादा वक्त नहीं। बदशक्ल हो गया हो और शायद तुम्हें अपना चेहरा देखने की हिम्मत नहीं है। आज अगर बाजार निकल जाओ तो शायद कोई तुम्हें पहचानेगा भी नहीं। शायद जिसको वो अपना दावा था कि वो मुझे किसी भी, कहीं भी, कोई भी मेकअप में पहचान लेगी। तुम मुझसे कहीं भी, कभी भी छुप नहीं पाओगे जनाब। लाखों में ढूंढ निकालूंगी। अच्छा, ये ख्याल है? ख्याल नहीं, दावा है। ये मुस्कुराहट, ये आंखें, ये चेहरा, कहां तक छुपोगे जनाब? सब कहने की बातें हैं। आज मेरी फिल्में चल रही हैं तो तुम्हारी तरह सब पहचानती हैं। लेकिन हम उनमें से नहीं हैं। कौन किन में से नहीं है? सब एक जैसे हैं। आज मालूम चल जाए कि मैं HIV पॉजिटिव हूँ, सच तो है। मुझ जैसे मरीज से, क्योंकि आज मैं खुद मरीज हूँ, अब लोगों की दूरी अच्छी नहीं लगती।
अरे कुमार, यहीं लेटे रहो। कहीं प्रेस को मालूम हो गया तो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। पता नहीं रानी क्या सोचती होगी तुम्हारे बारे में। प्यार तो बहुत करती थी। तुम समझते हो कि अगर मुझे यकीन होता कि जो प्रेस तुम्हारे बारे में लिख रही है वो सच है, तो क्या मैं तुम्हें जिंदा छोड़ देती? क्यों, जान से मार देती? जरूर। क्या मुझे, उस औरत को? तुम्हें कैसे मार सकती हूँ, लेकिन उसे नहीं छोड़ती। क्यों? गलती तो मेरी भी होती, तो उसको अकेले क्यों मारती? इसलिए कि बगैर तुम्हारे मैं जिंदा नहीं रह सकती। अच्छा, जान बची। क्या मैं तुम्हें अकेला छोड़ सकता हूँ? मर्द की साथ जरा मौका मिला और फिसल गए। तुम्हारा कुमार ऐसा नहीं है। तभी तो मैं उसे इतना प्यार करती हूँ। बड़ा खतरनाक प्यार है। प्यार, बहुत प्यार। और मैं उससे बस खेल रहा था। यही तो खेल है जो मुझे यहाँ ले आया। हेलो डॉक्टर। हाउ आर यू? फाइन। कैसी तबीयत है आपकी? कल से तो ठीक हूँ। जो दवाई दी उससे कुछ असर हुआ? जी, फीलिंग बेटर। देख लेते हैं। लेट मी एग्जामिन। एक्सक्यूज मी। सांस लीजिए। कुमार साहब, एक बात कहूं आपसे? कहिए। आप सोचा कम कीजिए, हैं? और कुछ पढ़िए लिखिए। जी डॉक्टर साहब, मैं कह रहा था कि कुछ क्या? कुछ आधा एक पैग नहीं मिलेगा आपको। आई एम सॉरी मिस्टर कुमार, ये अस्पताल है और यहाँ पे कुछ तो रूल्स आपको संभालने पड़ेंगे ना। आई एम सॉरी बट आई कांट हेल्प इट। चलिए, आपको दुआ देते वरना। डॉक्टर साहब, आई थिंक वो प्रेस को तो मेरे बारे में नहीं मालूम चला। नहीं, प्रेस को आपके बारे में कुछ नहीं पता, फिक्र मत कीजिए। जस्ट डोंट वरी अबाउट दैट। रिलैक्स। आज अगर प्रेस को पता चल जाए तो कल रानी को भी पता चल जाएगा। फिर देखते हैं कितना प्यार करती थी। डॉक्टर साहब, आपने मुझे बुलाया? हाँ, मैं आज रात को बाहर जा रहा हूँ, तो डॉक्टर अरोरा यहाँ पे होंगे रात की ड्यूटी पे। और गुड़िया को देख लीजिएगा, कोई अगर कोई ख़ास परेशानी हो रही हो तो जो इंजेक्शन मैंने लिखे हैं वो दे दीजिएगा। एंड कुमार साहब को कुछ ज़रूरत हो, कुछ हो तो आप देख लेना, ठीक है? यस सर। वेल देन आई एम ऑफ। गुड नाइट सर। गुड नाइट। आ गए तुम लोग? कैसा है मेरा शेखर? ये हाल है माँ, और हो ही क्या सकता है। लेकिन डॉक्टर कुछ तो कहते होंगे। क्या कहेंगे डॉक्टर, जबकि इस बीमारी का कोई इलाज ही नहीं है। लेकिन ऐसा क्यों? अभी तक इसका इलाज कहाँ निकला है? तुम भी रोगी तो माँ क्या करेगी? मेरे आंसू तो अब सूख चुके हैं बेटा। मैं तो भगवान के सहारे। माँ, तुम मान क्यों नहीं लेती कि अब कुछ किया नहीं जा सकता? ये सच है, मान लो। चुप हो जा, चुप हो जा। ऐसी बात कैसे मान सकता है कोई? और अभी वक्त है, कुछ कर सकते हैं हम। कहाँ है वो? आप क्यों ऐसा सोचते हैं बेटा? तो कितना कठोर हो गया है बेटा।
सुनो, मैं सिर्फ रियलिटी एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रहा हूं। ये सच है, मान लो। ठीक है, तेरे जो जी में आए तू समझ, मान। लेकिन मेरे भी तो भगवान है, जरूर कुछ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तू जा यहाँ से, जा। मेरे शेखर की रक्षा करना प्रभु, उसकी रक्षा करना। हेलो हेलो, कि दुख बांटने वाली बात। हाँ कुमार साहब, देखिए, शेयर करने से आर्जी तौर पे तो दिल हल्का जरूर होता है, लेकिन बुनियादी तौर पर आदमी अकेला ही है और इस अकेलेपन और तन्हाई से डरता है, इसीलिए इसको दूर करने के 100 जतन करता है। शायद तुम ठीक कह रहे हो। बचपन के सपने, उम्मीदें और फिर जवानी में इन सपनों और उम्मीदों को पूरा करने का वक्त, और जिंदगी के आखिरी डिक्लाइनिंग ग्राफ में ये तन्हाई उसे जकड़ लेती है। तुमने गुरुदत्त की कागज के फूल देखी है? हाँ, वो बिछड़े सभी बारी बारी, वही ना? हाँ। मैं भी आजकल कुछ इसी दौर से गुजर रहा हूं, इन अ वेरी डिफरेंट वे। खैर, तो मैं तुम्हें कह रहा था कि इस सीन में अंधेरे उजाले का बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया गया है, सीन को और अच्छा बनाने के लिए। खैर छोड़ो, और अपने बारे में बताओ। मेरे बारे में? क्या साहब, बकौल किसी शायर के हम क्या, हमारी हस्ती क्या। हमारे बारे में क्या सुन के करिएगा? हम दोनों के तन्हाई के लम्हों में अब तुम अपने बारे में कुछ बताओ। क्या सुनिएगा साहब, महरूमी और नादानियों की दास्तान। एक अमीर बाप का बच्चा सारी जिंदगी हॉस्टल्स में पला। बचपन से माँ बाप की तरबियत और शफक की कमी महसूस करता रहा। कभी कभी जैसे दूर वालों को मिला जाता है, इस तरह से माँ बाप को भी मिलता था। फिर सब धीरे धीरे अपने अपने दायरे में घूमने लगे और एक छोटा सा जो सहारा था, मां के मर जाने के बाद वो भी जाता रहा। बाप ने दूसरी शादी कर ली। बस इसी बीच मैं जवान हुआ, हैशो इशरत में परवान चढ़ा। शायद दुनिया की खातिर, समाज की खातिर अपनी नजरों से मुझे दूर रखा गया। हाँ, एक
बहुत बड़ी जायदाद का मालिक बनाकर वहां छोड़ दिया गया। मुफलसी और तन्हाई से अकेले जूझने के लिए, और इस सब के बीच में फिर पहुंचा जिंदगी की धारा ने यहाँ। यार मंसूर, मजा आ गया। क्या असली माल है, जोरदार है, एकदम हिट करता है और आदमी उड़ने लगता है। आई एम फीलिंग ग्रेट, जैसे एकदम लाइट हो गई, एकदम पतंग की तरह, कभी ऊपर कभी नीचे, जस्ट फ्लोटिंग। हाँ, मैं भी उसी के बारे में सोच रही थी। शायद वो ऊपर है। आई थिंक इट्स ऑलराइट। लो, आ गया। हाय स्वीटहार्ट। हाय। Why the hell you always keep me waiting? इंतजार प्यार की पहली मंजिल है हानी। क्या मंसूर यार, हमारे लिए कुछ स्पेशल है कि नहीं? अरे कुछ स्पेशल निकालो यार। लो शेखर यार, एकदम असली अफगानी माल। हाँ? सिगरेट चिलम? कम ऑन, तुम तो नए हो, जूनियर। शेखर has graduated from चिलम to syringe. उसका भी इंतजाम है। पीटर, कल जो फॉरेन का माल आया है, साले गोदाम में क्या देखने को रखा है? ये करा। अकेला क्यों छोड़ दिया माँ? बस साहब, इसी तरह ये सरिंज की सुइयां मेरे जैसे कई नौजवान लड़के लड़कियों की नसों में आर्जी और नकली चैन का नशा दे देती, और थोड़ी देर के लिए हम सब अपनी फ्रस्ट्रेशंस, दुख जैसे भूल जाया करते थे। फिर तुम यहाँ कैसे पहुंच गए? ओ साहब, वक्त ने करवट ली। एक मेरा सौतेला भाई था, अरविंद। वो एक ड्रग के स्मगलर के चक्कर में आकर मारा गया। क्या वो भी नशे में? अरे नहीं साहब, बिल्कुल नहीं। वो तो नहा के मारा गया। अपनी एक दोस्त मोना और अपने इज्जतदार बाप जगमोहन सहगल की वजह से जो इन ड्रग वालों के अगेंस्ट आवाज उठा रहे थे। वेरी सैड। जी हाँ कुमार साहब, काश हमें पहले समझ आ जाती कि नशे की इंजेक्शन की सुइयां जीवन क्या है, चलता फिरता एक खिलौना है। जीवन क्या है, चलता फिरता एक खिलौना है। दो आँखों ने एक से हंसना, एक से रोना है। जीवन क्या है, चलता फिरता एक खिलौना